वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए जी, हम पढ़ रहे थे डबल बर्डन ऑफ डिजीज़। ठीक है जी। जी, आप लोगों ने सोचा भी कुछ इसके बारे में कि कौन कौन क्या हो सकता है सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ डबल बर्डन ऑफ द डिजीज़? ठीक है जी। इसके बारे में मुझे आंसर जो है आप लोग सेंड कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे मेयर यूज टू डिस्क्राइब बर्डन ऑफ डिजीज़। ठीक है जी। अब हम ऐसे कौन से मेयर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसकी बेस पे हम जो है बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है वो असेस कर सकते हैं कि फ़लाँ डिजीज़ का जो है वो कितना बर्डन आ रहा है किसी भी कंट्री में या किसी भी कम्युनिटी में। कुछ मेयर्स हैं, इसमें हम देखते हैं मेयर ऑफ डिजीज़ अक्रंस। ठीक है जी। तो उसमें है जी इंसिडेंस, प्रेवलेंस, रीअकरेंस और फिर जी मोर्टेलिटी। ये कुछ मेयर्स ऑफ डिजीज़ अकरेंस हैं। इंसिडेंट्स जो होते हैं, जो करंट केसेस जो आ रहे होते हैं, करंट फिगर जो आ रहा होता है। ठीक है जी। और प्रेवलेंस जो है, जो प्रीवियस पहले से मौजूदा जो केसेस होते हैं और उसकी वजह से मोर्टेलिटी क्या हो रही है वो हम इसमें मॉनिटर करेंगे, और उसके रीअकरेंस कितनी ज़्यादा है, क्या हो रही है, वो फिर हम इसमें देखते हैं। ठीक है जी। तो इंसिडेंट्स आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कम्युनिटी में या एपिडेमियोलॉजी में, आपने आपने इसको डिफाइन किया होगा, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज़ दैट अकर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन प्रीवियसली डिजीज़ फ्री और कंडीशन फ्री इंडिविजुअल्स में। ठीक है जी। न्यू केसेस जब आ रहे होते हैं और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आ रहे होते हैं ऐसे पर्सन में और इंडिविजुअल्स में जो कि पहले से डिजीज़ फ्री होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इंसिडेंट्स हैं, यानी कि न्यू केसेस जो हैं उसके आ रहे हैं। ठीक है जी। तो देन है इंसिडेंट्स रेट। हम इंसिडेंट्स रेट जो है वो किस तरह से मॉनिटर करेंगे, ये भी आप लोगों को आता होगा। फ्रिक्वेंसी विद विच न्यू इवेंट्स अकर इन अ पॉपुलेशन। ठीक है जी। इसमें हम फ्रिक्वेंसी रेट जो है उसको हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। टिपिकली रिपोर्टेड एज नंबर ऑफ इवेंट्स पर 1 लाख पर्सन पर ईयर। ठीक है जी। इसके अलावा नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड और एवरेज साइज ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। वो ये सारा जो है इंसिडेंट रेट जो है उससे जो है फिर हम उसको निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ न्यू केसेस जितने भी होंगे उसको हम डिवाइड करते हैं बाय एवरेज साइज़ ऑफ पॉपुलेशन को ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ पीरियड। तो उससे जो है हमारे पास इंसिडेंट रेट जो है वो किसी भी डिजीज़ का निकल आएगा। वेरी गुड वर्दा, आपका आंसर बहुत अच्छा है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि किस तरह से बर्डन ऑफ डबल बर्डन ऑफ डिजीज़ जो है किस तरह से किसी कंट्री को इफेक्ट करेगा, उसका इकोनॉमी लेवल जो मेन है उसको इफेक्ट करेगा, उसकी हेल्थ सर्विस को इफेक्ट करता है। ठीक है जी, गुड। देन हम देखते हैं इंसिडेंट रेट कैलकुलेशन। हम किस तरह से इंसिडेंट रेट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं 110 वुमेन डेवलप ब्रेस्ट कैंसर इन 1 ईयर इन अ पॉपुलेशन ऑफ 3,42,000 वुमेन इन कंट्री एक्स। ठीक है जी। आपने क्या करना है, जो इंसिडेंट्स जितने आए हैं न्यू केसेस हैं 110 न्यू हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे टू बाई टोटल पॉपुलेशन। तो उसके बाद जो हमारे पास इंसिडेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं पॉइंट डबल 0000322 जो है, इतना जो है उसका इंसिडेंस रेट है। ठीक है जी। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना आता होगा, तो जस्ट फॉर रिवीजन है यहाँ पे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर पर लैख जो है पॉपुलेशन में से निकालना है तो फिर आप जितना इंसिडेंस उसका रेट आया था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर लैख पॉपुलेशन से, तो उसमें आ जाएगा 32.2 है, यानी कि 32.2 जो है वो पर लैख 1 लाख जो है पॉपुलेशन जो है उसके इंसिडेंस रेट है। ठीक है जी। प्रेवलेंस जो है द नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन कंटेंट। प्रीवियसली जो पहले से प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग केसेस होंगे उसको हम डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, हमारे पास प्रेवलेंस आ जाती है मेयर एट अ पॉइंट इन टाइम रेदर देन ओवर सम इंटरवल। ठीक है जी।
टिपिकली शोन एज अ परसेंटेज के तौर पे भी शो होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय इंसिडेंट्स एंड सर्वाइवल, लाइक इंसिडेंट्स कैन बी यूज टू डिस्क्राइब डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन। ये भी किसी पॉपुलेशन में जो डिजीज़ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। Unlike incidents can be used to describe an attribute such as genetic marker, behavior or risk factor in a population. For example, smoking, wearing a seat belt वगैरह कुछ रिस्क फैक्टर जो होते हैं उनको भी डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो यूज़ कर किया जा सकता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं कैलकुलेटिंग द प्रेवलेंस, किस तरह से हम प्रेवलेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो इन अ लार्ज सिटी में देयर आर 2,75,000 वुमेन एंड 85,250 ऑफ दीज वुमेन आर ओबीज। ठीक है जी, टोटल पॉपुलेशन बता दी गई है कि कितनी है, लेकिन उसमें से ओबीज कितनी है उसका फिगर भी बताया गया है। हम क्या करेंगे, ओबीज पॉपुलेशन जो है उसको वुमेन को नंबर को डिवाइड करेंगे बाय टोटल पॉपुलेशन, तो हमारे पास 0.31 जो है हमारे पास प्रेवलेंस रेट आ जाएगा। और 0.31 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास 31% आ जाएगी। यानी कि फ़लाँ पॉपुलेशन है, अगर उसका नंबर जो है वो 2,75,000 है तो उसमें 20 जो वुमेन है उसकी परसेंटेज जो है वो जो 31% होगी। ठीक है जी। तो इसी तरह जो है हम ये कह सकते हैं कि किसी भी लार्ज सिटी में जो 20 वुमेन है उनकी परसेंटेज जो है वो 31% है। आप फिगर भी दे सकते हैं ओबीज और ओवरवेट कितने ज़्यादा हैं। अर्बन वुमेन जो हैं उनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। रूरल जो वुमेन हैं उनमें ओबेसिटी और ओवरवेट के चांसेस भी कम होंगे। इसके अलावा अर्बन मैन जो हैं अब उसमें देखें उसमें ज़्यादा चांसेस हैं और रूरल मैन जो हैं उसमें तो चांसेस बहुत ही कम हैं। क्योंकि यही फ़र्क है कि जितने ज़्यादा हम अर्बनाइजेशन में जाते हैं उतने ज़्यादा हम फैसिलिटीज़ के आदी हो जाते हैं, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा न्यूट्रिशनल ट्रांजिशंस आ जाती हैं, हम नेचुरल जो फूड्स हैं उनको छोड़ के हम जंक फूड्स और हाई फैट्स और हाई शुगर फूड जो हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो यही फ़र्क है कि अर्बन जो अर्बनाइजेशन है वो लीड कर रही है ओवरवेट को और ओबेसिटी को। ठीक है जी। तो किस तरह से इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन मोर्टेलिटी है। ठीक है जी, ये डिजीज़ अक्रंस के मेयर्स हैं। उसमें मोर्टेलिटी आ गई है जो कि नंबर ऑफ़ डेथ्स पर पॉपुलेशन इन अ गिवन टाइम और प्लेस। ठीक है जी, किसी भी गिवन टाइम और प्लेस में नंबर ऑफ़ डेथ्स होगी तो उसको हम कहते हैं पर पॉपुलेशन के हिसाब से मोर्टेलिटी कहेंगे। ऑल्सो नोन एज ट्रू डेथ रेट भी कहलाता है। टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ डेथ्स पर 1 लाख इंडिविजुअल्स पर ईयर। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स ओवर स्पेसिफिक पीरियड, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन ओवर सेम पीरियड, तो आपके पास जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो आ जाता है। ठीक है जी। ये जस्ट रिवीजन है, आप लोगों को अच्छे तरीके से आते हैं ये। मोर्टेलिटी रेट कैलकुलेशन जो है आप इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 850 डेथ्स पर ईयर इन अ पॉपुलेशन ऑफ 170,000। ठीक है जी, 1,70,000। तो उसमें मोर्टेलिटी रेट कुछ इस तरह से होगा। 850 डेथ्स जो है पर ईयर हो रही हैं, उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन जो है उसकी 1,70,000 है और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो आपके पास 500 पर लाख पॉपुलेशन 1 लाख पॉपुलेशन जो है नंबर ऑफ डेथ जो है वो आता है। जी बिल्कुल, मोर्टेलिटी इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ डेथ रेट और कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज। कंडीशन ऑफ बीइंग डिजीज नहीं आएगा, इसमें डेथ रेट भी आता है मोर्टेलिटी में, वो तो मॉर्बिडिटी में आएगा अगर डिजीज जो है उसको आप देखते हैं। ठीक है जी। अब कुछ टाइप्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट्स हैं जो कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल क्रूड मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। नेम से ही शो है क्रूड मोर्टेलिटी रेट जो है वो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1 लाख पीपल पर ईयर है। ठीक है जी। लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है उसमें मैटरनल डेथ्स आ जाएंगी पर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1 लाख पर ईयर। ठीक है जी। और इन्फेंट में ज़ाहिर है इन्फेंट्स की इसमें डेथ मोर्टेलिटी जो है इन्फेंट डेथ जो है उसमें वो कैलकुलेट होगी जो कि चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर इसमें आएंगी। डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स। ठीक है जी, 1000 लाइव जो बर्ड्स हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ जो होगी उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। इसी तरह चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है जो कि टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड जो कि मोर देन 1 और लेस देन 5 ईयर होंगे। ठीक है जी, उसमें ये कैटेगरी आती है। 5 साल की उम्र से कम बच्चे होंगे और 1 साल से ज़्यादा होंगे। अगर 1 साल से कम है तो फिर हम उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। और इन्फेंट और चाइल्ड का जो मोर्टेलिटी रेट है उसको हम पर 1000 लाइव बर्ड्स जो है उसमें कंसीडर करते हैं।
मैटरनल को और कोरूट को जो है हम 1 लाख पर ईयर जो है उसमें कंसीडर करेंगे। देन एडिशनल बर्डन ऑफ डिजीज़ मेजरमेंट्स हैं कुछ, ठीक है जी, कि डिजीज़ मेजरमेंट्स के कुछ और एडिशनल बर्डन इसमें ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट है, YWL है, ईयर ऑफ लाइफ विद डिसेबिलिटी है, YLD है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स है, डेली एंड क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हैं, जिसको हम कैले कहेंगे, ठीक है जी। तो ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट और ईयर्स ऑफ लाइफ विद डिसेबिलिटी हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेली और कैली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, फिर ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस अगर हम इसमें देखें, मेजर्स द ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस ड्यू टू प्री मेच्योर मोर्टेलिटी, ठीक है जी। प्री मेच्योर मोर्टेलिटी अगर उसकी हो गया तो उसकी वजह से कितने ईयर्स जो है ना उसके लॉस्ट हुई हैं, उसमें हम जो है ईयर्स ऑफ लाइफ। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह हम पढ़ लेंगे, ठीक है। ये हमारे लास्ट यूनिट में डेली और कैली जो है वो बड़ी डिटेल्स में आएंगे। तो मुझे तो लगा था शायद कि मैडम रुबीना ने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, वो तो कह रही थी कि आप लोगों को सारा कोर्स जो है उन्होंने कवर कराया है। एनीवेज, मैंने आप लोगों से कहा था कि ऐसे टॉपिक्स जो जिनकी आपको बिल्कुल समझ नहीं हैं, आप CR से कॉन्टैक्ट करें, तो मुझे बता दीजिएगा, वो उसको हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। चलें जी, ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस जो है उसमें हम देखेंगे मेजर्स द ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस ड्यू टू प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी, ठीक है जी, एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेथ्स एंड द स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज ऑफ द डेथ, ठीक है जी। इसमें नंबर ऑफ डेथ्स आ जाएगा और उसका जो किसी भी एट द एज ऑफ डेथ जो है उसका जो स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी होना चाहिए था उस पर बेस करेगा। अगर आप इसकी एग्जांपल लें, इमेजिन दैट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर एन इंडिविजुअल इज 75 ईयर्स। एक पर्सन जो है आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है वो नॉर्मली 60 जो है वो एवरेज है, 55-60 जो है लाइफ वो एवरेज है। और अगर कोई कंट्री है ऐसा जिसमें किसी भी पर्सन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75 ईयर्स एवरेज है, बट द पर्सन डाइज एट द एज 70, तो हम कहेंगे दैट डेथ रिप्रेजेंट्स 5 ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट, ठीक है। तो उसके 5 साल जो हैं वो कम हो गए, तो उसने अपने 5 ईयर जो हैं वो लॉस्ट किए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे जो है वो ये उसके लॉस्ट हुए हैं जी। बिल्कुल, इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं, ठीक है जी। देन ईयर्स ऑफ लाइफ विद डिसेबिलिटी आ जाता है, जिसमें ईयर्स ऑफ अ हेल्दी लाइफ लॉस्ट ड्यू टू लिविंग इन स्टेट्स ऑफ लेस देन फुल हेल्थ, ठीक है जी। जिसमें डिसेबिलिटी आ जाता है, यानी कि एक पर्सन जो है नॉर्मली वो कितने अरसे तक जो है वो हेल्दी रह सकता था, लेकिन ड्यू टू डिसेबिलिटी जो है उसका जो हेल्दी जो ईयर्स हैं उसका लॉस हो गया है, तो उसमें हम उसको मेजर करते हैं कि कितने साल उसका लॉस हुआ है, तो फिर उसको हम देते हैं मेजर्स ऑफ लाइफ विद डिसेबिलिटी, ठीक है जी। देन हम डिस्कस करेंगे हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के बारे में कि कौन कौन से हेल्थ स्टैटिस्टिक्स हैं।
जी स्टूडेंट्स, हम ईयर्स ऑफ लाइफ विद डिसेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। अब हम डिस्कस करेंगे हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें, इसमें इंक्लूड बोथ एम्पेरिकल डेटा एंड एस्टिमेट्स related to health such as mortality, morbidity, risk factors, health services coverage और health system जो है इसमें आता है। ठीक है, जिसमें हम डाटा जो है ज़्यादातर इसमें एम्पेरिकल डाटा को देखते हैं हम, और हेल्थ रिलेटेड जितने भी इशूज़ आते हैं, यानी कि उसमें मोर्टेलिटी, मोर्बिडिटी और रिस्क फैक्टर जो होते हैं, वो सारा हम इसमें जो है काउंट करते हैं। हेल्थ सर्विस सिस्टम क्या है, कवरेज कितनी है और किस तरह का हेल्थ इन्वायरमेंट है, ये सारे जो है हम हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इम्पोर्टेंस क्या है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की अगर आप देखें, सबसे पहले बाय आइडेंटिफाइंग स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स एंड ट्रायल्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन मॉनिटर लोकल कंडीशंस एंड कंपेयर देम टू स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेंड्स। ठीक है जी, मेन इसका जो इम्पोर्टेंस वो ये है कि इसमें हम लोकली जो है वो ज़्यादातर जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो हैं, उनको हम मोनिटर करते हैं और फिर हम उसको लोकली, स्टेट और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हम कंपेयर करते हैं। फिर हमें कुछ डिफरेंसेस मालूम होते हैं और उसकी बेस पे हम जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं, ताकि हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो प्रॉपर जो है वो सारे एरियाज़ में है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स हों, और अगर किसी एरिया में प्रॉब्लम है, डिजीज़ अगर ज़्यादा है, उसमें फैसिलिटीज़ को ज़्यादा किया जाता है ताकि वहाँ पे जो लोग हैं उनकी हेल्थ को जो है वो मेंटेन किया जा सके। ठीक है जी, health statistics provide empirical data to assist in the allocation of public and in private funds। ठीक है, जिसमें हम पब्लिक जितने भी पब्लिक और प्राइवेट फंड्स मिल रहे होते हैं उसकी प्रॉपर एलोकेशन में ये जो है हेल्प आउट करेगा एंड हेल्प टू डिटर्मिन हाउ रिसर्च एफर्ट्स शुड बी फोकस्ड। और इसके अलावा ये हेल्प करता है टू डिटर्मिन हाउ रिसर्च एफर्ट्स शुड बी फोकस्ड, किस तरह से जो है रिसर्च एफर्ट्स जो है वो फोकस की जाती हैं उसमें हम देखते हैं। ठीक है जी, सोर्सेज अगर हम इसमें देखें कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं जिससे जो है हम हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं, जिसमें सेंसिस है। ठीक है जी, देन रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे देखते हैं कितने मॉर्बिडिटी केसेस हैं, मॉर्बिडिटी के कितने केसेस हैं, कितने मोर्टाइल केसेस थे, वो सारे इसमें आ जाती है। फिर नोटिफिकेशन दिया जाता है, जैसे कोई भी डिजीज़ अगर होती है किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, तो उसको नोटिफाई किया जाता है कि प्लांट कम्युनिटी में, प्लांट एरिया में जो है प्लांट डिजीज़ जो है वो किस रेट के साथ जो है वो आ रही है। अगर आप आजकल एग्जांपल लें कोविड की, तो वो डेली बेसिस पे इसकी नोटिफिकेशन आ रही होती है। ठीक है जी, इसके बाद कुछ रिकॉर्ड्स जो है कायम किए जाते हैं, उससे हमें जो है हेल्थ स्टेटिस्टिक्स मिल जाते हैं। देन हेल्थ सर्वे वगैरह करते हैं। ठीक है जी, कम्युनिटीज़ में एपिडेमियोलॉजिस्ट और कम्युनिटी हेल्थ जो होते हैं फिजिशियन वगैरह, वो सर्वेज वगैरह करते हैं। इसी तरह कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है वो सर्वेज करती हैं, तो उससे जो भी है बहुत सारा डाटा जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के यूजेस हैं कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं इनको। फर्स्ट जो है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे हेल्थ स्टैटिस्टिक्स को। दैन डायग्नोसिस ऑफ कम्युनिटी इलनेस, किसी भी कम्युनिटी में कोई इलनेस है उसको डायग्नोज करने के लिए जो है हम यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है जी, दैन क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग एंड टेक्निक ऑफ द रिकॉर्ड जो है उसको हम डिफाइन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट पे है कंपेयर द प्रेजेंट एंड पास्ट स्टेटस जो है किसी भी कंट्री का, किसी कम्युनिटी का, किसी भी एरिया का जो है हम बता सकते हैं कि बिफोर पेंडेमिक इस एरिया की कंडीशन क्या थी, इसका स्टेटस क्या था, और आफ्टर पेंडेमिक या एपिडेमिक जो है इस एरिया की अब क्या कंडीशन है, तो उसको कंपेयर करने के लिए भी हम हेल्थ स्टेटिक्स को जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा लेक्चर। इसने शॉर्ट शॉर्ट एक्चुअली रिवीजन कराई की है आप लोगों को, डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जस्ट इसका मेरा जो मेन पर्पज़ था वो ये था कि आप लोगों को जो है वो मेमोराइज़ कराया जाए कम्युनिटी के बारे में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है लेक्चर जो है हम फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कमिंग वीक में। और आप लोग जो है इसकी प्रॉपर जो है इसकी स्टडी करके आइएगा, रिवीजन की जगह मैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों से करूँगी, तो फिर जो है हम डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है जी, पूछना है किसी ने कुछ आज के लेक्चर में तो आप लोग पूछ सकते हैं।
ओके, आई विल शेयर यू स्लाइड्स, ठीक है। मैं सीआर को सेंड कर देती हूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेगा। स्टूडेंट्स, नवीद आलम से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को ईजी लगे, लेकिन कंटेंट जो है तकरीबन सेम होगा जिस भी बुक से आप रेफ़र करते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ रेफरेंस बुक्स जो हैं वो मैंने इसमें है, इसके अलावा आप बीटी बसवन थापा की बुक्स जो है उसको भी रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नवीद आलम से भी पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को ईजी लगे। मेन फोकस ये है कि आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए और कंटेंट जो है वो कवर होना चाहिए, ठीक है जी।